Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss implementations and applications of tree data structure. So let's start with the first point. The tree data structure is used for storing naturally hierarchical data. अब जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है तो किस तरह से हम लोग सेलेक्ट करें कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, सो वैसे ही होता है, कुछ वैल्यूज गिवन है जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फाइंड करना है नंबर्स का या वैल्यूज का, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, वैसे ही कहीं पे अगर हमें हिरारिकल डेटा को स्टोर करना है, जैसे कि इफ यू वांट टू स्टोर किसी फैमिली का रिकॉर्ड अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही हमेशा यूज होगा क्योंकि ये हिरारिकल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। अब जैसे हमें देखना है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट जो थे उनका नाम ये था, उनके आगे कितने चिल्ड्रन थे, आगे सब चिल्ड्रन यानी कि उनके ग्रैंड चाइल्ड कितने थे। ठीक है, सो इस तरह से अगर एक फैमिली ट्री की बात करें तो ये क्या होता है, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हमें लेवल बाय लेवल हर एक चीज का पता चलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इट ऑर्गेनाइज डेटा। इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर एफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, अब जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ वैल्यूज देखनी है। सो जनरली क्या होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में टॉप मोस्ट नोड जो होती है वो रूट नोड होती है एंड इसके जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होती हैं वो होती हैं इससे छोटी। ठीक है, लेसर वैल्यूज होती हैं एंड इस साइड की जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट नोड। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, मान लीजिए द वैल्यू ऑफ रूट नोड इज 80 एंड आई वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू दैट इज 70, तो हमें पता होगा कि वैल्यू 70 है तो वो लेफ्ट साइड पे ऐड होगी। इफ आई वांट टू ऐड द वैल्यू 100, सो आई कैन ईजिली एड दिस वैल्यू टू द राइट साइड। ठीक है, वैसे ही अगर वैल्यू सर्च करनी है तो भी हमें पता होगा कि रूट नोड से छोटी वैल्यू है अगर, तो वी कैन सर्च इट इन लेफ्ट साइड, अदरवाइज वी विल सर्च इट इन द राइट साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राइज। It is a special kind of tree that is used to store the dictionary. Okay, tries is a fast and efficient way for dynamic spell checking. It is for dynamic spell checking. ठीक है, सो जो भी स्पेल चेकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहां पे जो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर का ट्राइस जो है वो टाइप यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीप। It is also a tree data structure implemented using array. So in case of array data structure, we have discussed the basic introduction of heap. It is used to implement priority queues. So queues क्या होते हैं, queues जो है वो linear data structures होते हैं and every element in the queue have some priorities. ठीक है, सो अगर हम लोगों को प्रायोरिटी क्यों यूज करना है तो वी कैन यूज द हीप प्रॉपर्टी। वैसे ही ट्री डेटा स्ट्रक्चर को भी अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो वी कैन यूज द हीप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। So B tree and B plus tree are the tree data structures used to implement indexing in databases. So this is very important statement. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीज आर यूज टू इम्प्लीमेंट इंडेक्सिंग इन डेटाबेसेस। सो द आंसर विल बी बी एंड बी प्लस ट्रीज। राउटिंग टेबल्स हम लोगों ने नेटवर्किंग में भी डिटेल में डिस्कस किया था। द ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा इन राउटिंग टेबल्स इन द राउटर्स। अब जैसे कि राउटर है एक सेंट्रल डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइसेस क्या होती हैं इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। सो इनका रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग टेबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो राउटिंग टेबल भी जो है वो हिरारिकल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है प्रोग्रामर की। ठीक है, इसीलिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर में राउटिंग टेबल्स का यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो इफ द नोड कंटेन्स 3 फील्ड्स, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि हर एक नोड जो होती है उसमें वी हैव 3 फील्ड्स।
The second field, this is first field, second and third field. Okay, the second field stores the data. This stores the data. The first field stores the address of left child, address of left child, and the third value or third section stores the address of the right child. ठीक है, सो ये होता है एक बेसिक ट्री का एक पर्टिकुलर नोड है ये. ठीक है, सो नोड के 3 सेक्शंस होते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इसका एड्रेस जो है ये लेफ्ट साइड का एड्रेस को स्टोर करेगा, तो इसकी वैल्यू है b. अब यहाँ पे क्रॉस पड़ा हुआ है. क्यों क्रॉस है? क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड की राइट साइड पे जो है वो वैल्यू है, बट लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस ऐड किया गया है. वैसे ही अगर हम लोग सी नोड की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी एक नोड है एंड राइट साइड पे भी नोड है. ठीक है, एंड नेक्स्ट लेवल जो लेवल 2 है हमारे पास, दिस इज लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2. ठीक है, सो लेवल 2 जो है ये लास्ट नोड है, ये लास्ट फाइनल लेवल है. इसका कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी देख सकते हो आप लोग, हर एक नोड के लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्रॉस है. इसका मतलब है कि इसके आगे जो है वो चाइल्ड नोड्स बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, सो डी क्या है? डी इज द लीफ नोड. ये भी लीफ नोड है एंड दिस इज ऑल्सो अ लीफ नोड. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. I hope you understand each and every point. Thank you so much for watching this video.